चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हम अक्सर ये प्रश्न पूछते हैं और तमाम लोग ज्योतिषियों से ये जानना चाहते हैं कि पंडित जी, मैं कहीं जाना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू है, कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम है, क्या करके निकलें, क्या खा के निकलें कि काम में सफलता मिल जाए। आज आपके इसी चिर परिचित सवाल का जवाब देंगे कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर निकलने के पहले क्या खाकर निकला जाए, क्या खाया जाए, राशि के हिसाब से और आपकी जरूरत के हिसाब से, जिससे आपके बिगड़े हुए काम बन जाए। तो चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं। बिना कुछ खाए काम पर मत जाइए, खाली पेट बिल्कुल नहीं, कुछ ना कुछ तो खाकर ही जाइए। और घर से निकलते समय कुछ खाकर निकलेंगे तो आपको कार्यों में सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन सवाल ये, खाएंगे क्या, वो हम आपको बताएंगे। राशि के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से क्या खाकर निकलें कि आपको सफलता मिले, आज इस विषय पर बात करेंगे। भाग्य का दरवाजा भी खोलेंगे और शुभ पहर की चर्चा भी करेंगे। तो तमाम महत्वपूर्ण बातें आज के अंक में आप जानेंगे, लेकिन सबसे पहले रोज की तरह आज का पंचांग। तिथि है आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि। नक्षत्र होगा पूर्वा भाद्रपद। चंद्रमा कुंभस्थ होगा और कुंभ के बाद मीन की तरफ ट्रांजिट करना भी शुरू कर देगा। राहुकाल का समय, जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक रहेगा। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा पश्चिम की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पहला जो प्रश्न आता है दिमाग में वो ये आता है कि घर से निकलने के पहले कुछ खाकर निकलो, कुछ शुभ खाकर निकलो, इसका विशेष महत्व क्यों है? अगर हम बिना कुछ खाए निकल जाएं तो क्या होगा, और अगर हम कुछ खाकर निकलेंगे तो क्या होगा? इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका विशेष महत्व क्या है भाई? कुल मिला के 3 तरह की ऊर्जा एक समय में व्यक्ति के अंदर काम करती है। 3 ऊर्जा होती है। एक होती है सकारात्मक, जिसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। एक होती है नकारात्मक, जिसको निगेटिव एनर्जी कहते हैं। और एक होती है विरोधात्मक, यानी अगर अच्छा है तो उसका विरोध करेगी, अगर बुरा है तो उसका विरोध करेगी। माने सकारात्मक को नकारात्मक में बदलने वाली और नकारात्मक को सकारात्मक में बदलने वाली, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव करने वाली एंटी एनर्जी है। इसको विरोधात्मक ऊर्जा कहते हैं। यह भी होती है। अब जब आप घर से निकलते हैं तो घर का एक सुखद माहौल होता है, एक आरामदायक माहौल होता है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, घर में चैन से रह रहे हैं और मन बड़ा शांति से घर में लगा हुआ है। तो घर की जो एनर्जी है ना, वो अमूमन 70-80% लोगों के घर की एनर्जी पॉजिटिव ही होती है। कुछ 20% की नहीं होती है, तो उसका उपाय तो दूसरा ही होगा। बहरहाल घर से निकलते समय जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर रहती है। हम खा पी कर बिल्कुल बढ़िया से तैयार होकर घर से निकलते हैं। तो घर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक ऊर्जा है, ये कम न होने पाए, इसलिए कुछ खाकर निकलना हमेशा बेहतर होता है। आप कुछ और भी उपाय कर सकते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन रहे, लेकिन कुछ खाकर निकलेंगे। घर से कुछ खाकर निकलने से जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके अंदर लंबे समय तक, कम से कम 8-10 घंटे तक बनी रहती है। अगर घर से निकलते समय आप अपनी राशि के हिसाब से या अपने काम के हिसाब से, किस काम पे आप जा रहे हैं, आपकी ज़रूरत क्या है, अगर इस हिसाब से आप निकलें तो निगेटिव एनर्जी को बहुत हद तक संतुलित कर सकते हैं। निगेटिव एनर्जी को बहुत हद तक रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, आपको परेशान करने से।
तो कुछ खाकर अगर आप निकलते हैं तो बहुत हद तक निगेटिव एनर्जी को आप कम कर पाते हैं, और अगर नहीं निकलते हैं तो निगेटिव एनर्जी आपके सर पे सवार हो सकती है। इसके लिए तैयार हो जाइए। अगर आप घर से निकलते समय कुछ नहीं खाते या ऊट पटांग खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते, एक सवाल ये भी है कि भैया खाली पेट निकल गए, और दूसरा सवाल ये है कि अंट शंट कुछ भी ऊट पटांग खा के निकल गए, गलत खाते हैं या कुछ नहीं खाते हैं, तो ऐसी दशा में बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है। जो आपके बने बनाए काम हैं वो निश्चित रूप से बिगड़ जाएंगे। अगर आप खाली पेट निकलते हैं या कुछ अंट शंट खाकर निकलते हैं तो आपके बने बनाए काम के बिगड़ने की संभावना बन सकती है। दूसरा प्रश्न ये है कि घर से निकलने के पहले कुछ खाने की जहां तक बात है कि घर से निकलने के पहले कुछ खाकर निकलिए, इसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को जेहन में दिमाग में बैठा लेना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर से निकलने के पहले सांस का ध्यान रखिए। आपकी जो ब्रीथिंग है, जो आपकी सांस है, इसका बहुत ध्यान रखिए। जिस तरफ की सांस चल रही हो, अपनी नाक दबा के देखेंगे तो एक तरफ से सांस ज़्यादा आ रही होगी, एक तरफ से कम आ रही होगी। ये ऑब्वियसली ऐसा है, तो होता ही है। तो जिस तरफ की सांस निकल रही हो उसी तरफ वाला पैर आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। इसको स्वर विज्ञान का नियम कहते हैं। दूसरा, जब आप घर से निकल रहे हैं तो ख्याल रखिए कि जो भी खाएं पहले भगवान को समर्पित करके तब खाएं। दिन की शुरुआत है तो अन्न का पहला जो अवसर है वो ईश्वर को अर्पित करें कि प्रभु आपकी कृपा से ये अन्न नसीब हो रहा है, भोजन नसीब हो रहा है, दूध हो रहा है, जो भी हो रहा है, भगवान को अर्पित करके तब खाना शुरू करें। जो भी खा के जा रहे हैं कम से कम सुबह सुबह वो बासी खा के मत जाइए, और जूठा तो बिल्कुल मत खाइएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत में ही बासी खा के शुरुआत करेंगे तो निगेटिव माइक्रोवाइटा का इफेक्ट आपके ऊपर दौड़ेगा और फिर काम बनने से रहे, दिन भर मूड खराब रहेगा। तो खाद्य पदार्थ जो भी खा के निकलें वो बासी ना हो, जूठा ना हो, और बेहतर है कि खाद्य पदार्थ घर का ही बना हुआ हो। ये नहीं कि सुबह सुबह बाजार से कचौड़ी और जलेबी मंगवा खा के निकल लिए। घर का बना हुआ खाद्य पदार्थ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग सुबह सुबह ही अंडे वंडे खा लेते हैं। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है कि नाश्ते में अंडा ही खाएंगे। अब उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि प्रातः काल का जो आहार है दूसरे पहर के अंदर का, पहला पहर 3 से 6, दूसरा पहर 6 से 9, तो अमूमन नाश्ते का जो टाइम है वो 10 बजे के पहले वाला ही होता है। तो इस पहर में नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। ये पहर बड़ा पवित्र होता है। तो बेहतर है कि सुबह सुबह नाश्ते में कम से कम, या घर से जो खा के निकल रहे हैं उसमें कम से कम नॉन वेजिटेरियन चीज़ मत खाइए। अंडा वंडा खाने से बचिए। मांसाहार की श्रेणी में आने वाली वस्तुएं खा के घर से मत निकलिए। और शनिवार के दिन खास दिन होता है। अमूमन आजकल ऑफिस में सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, तो उस दिन लोग ज़रा देर से सो के उठते हैं, तो खाने का लफड़ा कम होता है। लेकिन फिर भी अगर शनिवार को घर से निकलना ही है, आपका ऑफिस है ही, शनिवार को जाना ही है, तो शनिवार को तेल या तैलीय वस्तुएं ग्रहण करके मत निकलिए। ऑयली फूड शनिवार के दिन खाने से बचिए। शनिवार को जहां तक संभव फल खा लें, दूध पी लें, बिस्किट खा लें, स्लाइस ब्रेड खा लें, ये सब खा लें, पराठा भी खा लें, लेकिन अब तेल में तला हुआ, एकदम उल्टा तेल में छना हुआ चीज़ मत खाएं। जहाँ तक संभव हो ऑयली चीज़ों का प्रयोग शनिवार को मत करें। शनिवार को ऑयली चीज़ें ग्रहण करके ना निकलें, वरना जो सैटर्न वाला पार्ट है ना वो लीड करने लगेगा, और जब शनि का पार्ट लीड करने लगेगा तो जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें बेवजह मेहनत करनी पड़ेगी। फल खा के भी निकल सकते हैं। और वास्तव में अगर हम देखें तो जो प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान है, वो तो यही कहता है कि सुबह नाश्ते में फल खाना चाहिए। और 2 फल के बारे में प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान इसकी अथॉरिटी देता है कि जरूर खाइए नाश्ते में। पहला फल है पपीता और दूसरा फल है केला। केला जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत हाई कैलोरी का मामला है, लेकिन पपीता तो नाश्ते में खाना एक वरदान है। इसलिए अगर आप फलाहारी हैं, फल पे आहार कर रहे हैं, आपका व्रत है, तो ऐसी दशा में आप कोई भी फल खा के घर से निकल सकते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी के नियमों के अनुसार अगर पपीता या केला खाकर निकले तो बहुत सुंदर होगा। अब हम बताते हैं कि आपकी राशि के हिसाब से, क्योंकि जो आपकी राशि है ना वो आपके स्वभाव में रिफ्लेक्ट होती है। मेष राशि वाले जैसे हैं वो उनके स्वभाव में, उनके एक्शन में, उनके काम में रिफ्लेक्ट होगा। वृष राशि वाले जैसे हैं वो उनके एक्शन में दिखाई देगा, उनके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा।
तो जिस राशि के आप व्यक्ति हैं उसकी टेंडेंसी के हिसाब से आप क्या खाकर घर से निकलें कि आपको कामों में सफलता मिले। रोज खाकर निकलें तो भी ठीक है, और नहीं तो कोई महत्वपूर्ण काम है, कोई इंटरव्यू है, किसी से मिलने जाना है, कोई प्रेम उरेम का मामला है, माने जैसा भी काम हो इसमें भी आपको सफलता चाहिए, अपनी राशि के हिसाब से भी आप जान सकते हैं। चलिए पहले बताते हैं आपको मेष राशि वालों को क्या खा के निकलना चाहिए। मेष राशि वाले अगर मीठी चीज खाकर निकलें तो बहुत अच्छा होगा, और अगर वो गर्म हो तो बहुत ही अच्छा होगा। जैसे हलवा खा के निकलें, जलेबी खा के निकलें, और नहीं तो फिर मीठी चाय पी के निकलिएगा, या गुनगुना दूध मीठा हो तो अच्छा है वही पी के निकल लीजिएगा। मीठी चीज खा पी के निकलिए, और अगर वो गर्म हो तो बेहतरीन सफलता मिलेगी आपको। वृषभ राशि, वृष राशि वालों को सफेद खाद्य पदार्थ खा के निकलना चाहिए। सफेद रंग की मिठाई हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप सफेद चीज खाने वाले हैं और अगर वो मीठा हो तो बहुत अच्छा है। कुछ नहीं मिलता है, सफेद चीनी खा लीजिएगा आधी चम्मच, उससे भी काम चलेगा। अब डायबिटिक है तो मत खाइएगा, ऐसा नहीं कि पंडित जी ने कहा तो रोज खाना है, शुगर बढ़ गई। तो मीठी चीज जो वाइट हो वो खा के निकलना अच्छा है, और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो मीठा ना खा के कोई भी सफेद चीज खा के आप निकल सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को धनिया खा के निकलना चाहिए, हरा वाला धनिया या हरी सब्जी या हरी मिर्च, हरी चीज खा के निकलना है। इसमें आप हरी सौंफ को भी शामिल कर सकते हैं, जो शुगर कोटेड ना हो, जो रॉ फॉर्म में हो, ऐसी हरी सौंफ खा के भी मिथुन वाले निकल सकते हैं। कर्क राशि के लोगों को दूध से बना हुआ कोई भी चीज खाना बड़ा अच्छा रहेगा। दूध की मिठाई है या इवन दूध ही क्यों ना हो वो खा के निकलना अच्छा है। नहीं तो कोई ठंडा खाद्य पदार्थ, कोई कोल्ड चीज खा के निकलना बढ़िया होगा। ठंडा शरबत पी लें, थोड़ा सा आइसक्रीम एक चम्मच खा सकते हैं, ठंडी कोई मिठाई हो वो खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले पान का पत्ता खाएं तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि रोज पान ही खाना शुरू कर दिए। पान का पत्ता ले आइए, जरा सा उसका टुकड़ा तोड़ के खा के निकलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य आपकी सहायता करेगा और हर कार्य में आपको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगा। चाय कॉफी पीकर भी आप निकल सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कन्या राशि वाले इलायची, हरी इलायची, छोटी वाली इलायची, जिसको छोटी इलायची हरी इलायची कहते हैं, वो हरी इलायची खा के निकलें या हरी सौंफ खाकर निकलें तो बहुत सुंदर होगा। जिस कार्य से निकल रहे हैं उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। तुला राशि के लोग साबुत चावल के दाने खाएंगे। चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, जिनको अक्षत कहा जाता है, अक्षत न टूटा हुआ, तो साबुत चावल के दाने यानी अक्षत खाकर निकलना बहुत अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले को तंदूर में पका हुआ मीठा खा के निकलना चाहिए। अब ये कहाँ खोजेंगे, बहुत आसान सी बात है, बिस्किट खा लीजिए, बिस्कुट तंदूर में ही पकता है और मीठा भी होता है। तो बिस्किट खा के निकलिए या गुड़ खरीद लीजिए, गुड़ खा के निकलिए। बिस्किट या मीठा बिस्किट या गुड़ खा के निकलने से वृश्चिक वालों को इसका डेफिनेटली फायदा होगा। इस काम से निकल रहे हैं उस काम में सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोगों को पीली सरसों खानी है, जरा सी 2-4 दाने, हल्दी खाना है या चने की दाल खा लें। पीली चीज खाकर निकलें, और उसमें भी सर्वोत्तम है कि पीली सरसों के एक आध दाने भी अगर आप खा के निकलेंगे तो सितारे आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको दे पाएंगे। मकर राशि, मकर राशि के लोगों को लौंग, घी या काली मिर्च खाकर निकलना चाहिए। मकर राशि के लोग अगर लौंग खाएं, घी खाएं या काली मिर्च खाएं तो बहुत अच्छा होगा। इसमें से कोई भी चीज खाकर अगर निकलें तो सफलता निसंदेह प्राप्त होगी। कुंभ राशि के लोगों को अजवाइन खा के निकलना है, तुलसी दल खाकर निकलना है या जरा सी सुपारी, सुपारी का जरा सा टुकड़ा खाकर भी निकलें तो अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि ढेर सारी सुपारी ही चबाना शुरू कर दिया। तुलसी के 2 पत्ते खाने से भी वही परफॉर्मेंस आएगा। अजवाइन खा लीजिए या जरा सी सुपारी खा लीजिए, उससे आपको निसंदेह फायदा होगा। मीन राशि के लोग दही, मिश्री या शक्कर, कोई भी सफेद चीज, दही, मिश्री या शक्कर या दही में ही शक्कर डाल के खा लीजिए, उसको खा के निकलिए। आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति हो पाएगी। आपको चिंता करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये तो राशि के हिसाब से हो गया कि आप अपनी राशि के हिसाब से क्या खा के निकलेंगे, लेकिन एक प्रश्न और भी है। मान लिया आपको आपकी राशि की जानकारी नहीं है, तब क्या करेंगे?
और दूसरा सवाल ये है कि कोई विशेष कार्य है। ये तो जनरल है कि रोज खा के क्या निकलें कि काम में सफलता मिले, ये तो डेली लाइफ के लिए बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए निकल रहे हैं तो क्या खाकर निकलें, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आपको आपकी राशि की जानकारी नहीं है तो ऐसी दशा में काम पूरा हो जाए, काम के अनुसार क्या खाकर निकलें कि अच्छा रहेगा, वो भी समझ लीजिए। अगर आप शादी की बात करने जा रहे हैं, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, अगर आप शादी की बात करने जा रहे हैं तो पान का पत्ता और इलायची चबाकर जाइए। पान के पत्ते में छोटी इलायची डाल लीजिए और इसको चबाकर जाइएगा। शादी की बात करने अगर जानी है, बेटी की या बेटे की, निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन आजकल कई चरणों में होते हैं, रिटन भी होता है, इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। अगर आप लिखित परीक्षा के लिए जा रहे हैं, रिटन एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो दही और शक्कर खा के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं जहां पर आपको बॉस के साथ बात करनी है, इंटरेक्शन करना है, अपनी वाणी से, अपने एक्सप्रेशन से प्रभावित करना है, यानी बोलने वाला काम है, इंटरव्यू का मामला है, तो तुलसी के 2 पत्ते और जरा सी मिश्री ये खा के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। मकान या जमीन का काम करने जा रहे हैं, मकान खरीदने, ज़मीन खरीदने, एडवांस देने, नींव भरवाने, दीवार उठवाने, रजिस्ट्री करवाने, यानी मकान या ज़मीन से संबंधित कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो मीठी चीज़ खाकर जाइए और उसमें भी गुड़ खाना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, गुड़ खाना सर्वोत्तम होगा। अस्पताल जाते समय अगर आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई चेकअप है, कोई इलाज है, कोई जांच है, या एडमिट होने जा रहे हैं, या कोई ऑपरेशन है, ऐसी कोई बात है, तो अस्पताल जाते समय नारियल और मिश्री खा के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। किसी लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं तो केवल दही खा के जाइए, लेकिन दही ताजी होनी चाहिए, दही खट्टी ना हो तो बेहतर होगा। लंबी यात्रा पर जाते समय केवल दही खाकर जाना अच्छा रहेगा। अगर कोई बात नहीं बन पा रही हो, कोई बात है, रिश्ते की बात है, आपसी संबंध की बात है, नौकरी की बात है, या कोई भी ऐसी बात है जो बड़े समय से आप कोशिश कर रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं, बात नहीं बन पा रही है और आप चाहते हैं कि ये बात बन जाए तो बड़ा अच्छा हो, मामला सुलह समझौते से निपट जाए तो बड़ा अच्छा हो, तो घर से 1 रुपए का सिक्का लेकर निकलिए और सौंफ और मिश्री खा लीजिएगा। 1 रुपए का सिक्का जेब में डाल लीजिए, भगवान को प्रणाम करिए और सौंफ मिश्री खा के घर से निकलिए। जिस काम को आप बनाना चाहते हैं, जिस बिगड़ी हुई को आप सुलझाना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो बिगड़ी आपकी सुलझेगी और निश्चित रूप से आपके काम बन जाएंगे। अब आपकी राशियों के हाल की बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन सबसे पहले स्वस्थ रहने के बेहतर उपाय जानने की कोशिश करते हैं निरोगी भव में। सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। सुबह माने अर्ली मॉर्निंग, जब धूप बहुत तेज ना हो, एकदम अर्ली मॉर्निंग बैठेंगे तो और भी अच्छा होगा। सवेरे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर ध्यान जानते हैं तो ध्यान करिए, नहीं तो गहरी गहरी सांस लीजिए 5 मिनट 10 मिनट तक। ऐसा करने से आपके फेफड़े मजबूत होंगे और आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और कभी ध्यान करके देखिए, बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अगर ध्यान किया जाए तो उसकी अनुभूतियां बड़ी अद्भुत होती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि कम से कम सुबह के समय पीपल के नीचे या बरगद के नीचे बैठ के ध्यान करें, मंत्र जप करें और साथ ही साथ गहरी गहरी सांस लें। राशियों के हाल पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लोगों को सेहत परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। संतान को लेकर के या परिवार में किसी विषय को लेकर के वाद विवाद हो सकता है, उसका भी ध्यान रखिए। और धन के मामलों में थोड़ी मुश्किल आएगी आज, तो बहुत परेशान मत होइएगा, टेम्पोररी फेज है, हमेशा नहीं रहेगा। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 76%। वृष राशि। संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं।
और आपको मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिल रहा है। साथ ही साथ अचानक धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 88%। मिथुन राशि, काम का बोझ थोड़ा सा हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन का संयोग भी बन रहा है। धन प्राप्ति के बेहतर योग आपके जीवन में दिख पा रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 76%। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। जीवन साथी के साथ बेवजह की झकझक हो सकती है, विवाद हो सकते हैं और कारोबार में थोड़ी व्यस्तता आज ज्यादा रहेगी, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य 69%। सिंह राशि वालों की नौकरी में बड़े परिवर्तन के आसार दिखाई दे रहे हैं इन दिनों। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान रखिए। और पैसे के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने में ही इस समय बुद्धिमानी है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 55%। कन्या राशि वालों को आकस्मिक रूप से धन का लाभ हो सकता है। विवाह के मामलों में सफलता मिल सकती है। सेहत लगातार अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, नया वाहन हो सकता है खरीदें आप। कारोबार में भी लाभ हो रहा है, लेकिन परिवार के बड़ों के साथ जरा संबंध पर ध्यान दीजिए, वहां पर रिलेशनशिप में दिक्कतें दिख रही हैं। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 59%। वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने बॉसेस के साथ तनाव की नौबत आ सकती है और अगर कहीं पर दिया हुआ है धन, फंसा हुआ है धन, तो वो डूब सकता है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 60%। धनु राशि वालों के लिए दिन आलस्य से भरा हुआ दिख रहा है। संतान की वजह से कहीं ना कहीं मन में परेशानी है, चिंता है। अचानक किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, तो देर शाम थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 67%। मकर राशि वालों को धन प्राप्ति में मुश्किलें आ सकती हैं। जीवन साथी के साथ बेवजह के मतभेद हो सकते हैं और घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खराब हो सकता है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 54%। कुंभ राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बन रहा है। धन का बड़ा लाभ होता हुआ दिख रहा है। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी लगातार दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग फिरोजी है और भाग्य है 90%। मीन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय करेंगे, इस बात की संभावना भी दिख रही है। सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है और नौकरी का, करियर का कोई नया अवसर आपको मिलेगा, ऐसा भी लग रहा है। शुभ रंग आपका भूरा होगा और भाग्य होगा 88%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ओम प्रकाश जी हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मेरे को पूछना था कि मेरा जो मकान नहीं बन पा रहा है, जैसे उम्र हो गई है 40 साल कम से कम, जो है मकान नहीं है हमारे पास जो है। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? डेट ऑफ बर्थ ज्यादा पता तो नहीं है, मगर जो लिखा हुआ है मार्केट में 14,477 है। आपकी उम्र कितनी है? मतलब 40 साल हो गई है पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। देखो ऐसा है भैया, आपके मकान बनने की जो संभावना है वो फिलहाल दिखाई दे रही है और ज्योतिष कहता है इस साल के सितंबर से लेके और अगले साल के सितंबर का जो 13 महीने का समय होगा उसमें आप अपना मकान बना लेंगे। उसमें